वैसे तो भारत आज पूरा खुश है क्योंकि पहलगाम हमलों का जो है बदला ले लिया गया है। आज आपको हम बताएंगे कि ये हमला की जो रणनीति बनाया गया, कैसे बनाया गया, ये आतंकी कैंप क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं, और हमला जो 9 जगहों पे हुआ है उन जगहों की नाम क्या है। तो नमस्ते कृष्णा, हमारा नाम है, आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या? तो आपको बता दें कि पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके जवाब में भारतीय सेना ने इसका जवाब देते हुए 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। और साथ ही वहां पर जो आतंकवादी मारे गए हैं, इसके अभी तो आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके जो मेन लीडर थे उनके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। तो ये आपने जाना कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसके तहत क्या हुआ। अब हम जानेंगे कि जो कैंप है इसका क्या काम है और 9 कैंप की जो पूरी जानकारी है भारतीय सेना ने अपने सोर्स से कैसे पता लगाया। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमला हुआ कैसे। आपको बता दें कि कल रात 1:05 से लेकर के 1:30 तक ये हमले को अंजाम दिया गया और इसका बदला ले लिया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान और पीओके जो अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर 5 ठिकानों में वहां जो है एयर स्ट्राइक किया गया। पाकिस्तान के अंदर 4 ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक किया गया और उसके बाद जो भी आतंकवादियों का जो ठिकाना है सबको निस्तनाबूद कर दिया गया। उसके बाद इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने इन सभी जगहों पर जो है अपना ऑपरेशन चलाया और सारे जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया। आप जो है फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे जो टारगेट किया गया है एकदम सटीक टारगेट है और उसने जगह का जो है हुलिया बदल दिया गया है। तो अब हम जानते हैं कि हमला कैसे हुआ। भारतीय सेना जहां पर भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के कोऑर्डिनेशन से पहले 9 स्थानों को चिन्हित किया गया, जहां भारतीय सेना का कहना है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में 5 ठिकाने और पाकिस्तान में 4 ठिकानों पर जो है इंडियन एयरफोर्स ने पूरे कुल मिलाकर 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया। साथ ही एयरफोर्स ने पूरी तरह से इन 9 ठिकानों को इस हिसाब से ध्वस्त किया है कि उनका हमला एकदम सटीक जगह पर हुआ था। और साथ ही इंडियन आर्मी ने यह भी कहा कि कोई भी अटैक पाकिस्तानी आर्मी के कैंप पे या फिर कोई भी जो है सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। अब हम जानेंगे कि कैंप क्या होते हैं और इसमें क्या बताया जाता है। तो आपको बता दें जैसे हमारे यहाँ स्कूल इंस्टीट्यूट होते हैं और यूनिवर्सिटी होते हैं जहां पर पढ़ाई होती है और जो बच्चे हैं विद्यार्थी हैं जो अपने रोजगार को लेकर के और अपने जो है व्यक्तिगत जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही इस कैंप में आतंकवादियों को बनाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है और एक चलता फिरता बॉम्ब तैयार किया जाता है। उनका मकसद होता है कि नए लोगों को रिक्रूट किया जाए और उनको हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए। आतंकी विचारधारा से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो जाकर हमला करे और लोगों को नुकसान पहुंचाए। साथ ही हथियार व विस्फोट की जानकारी दी जाती है उनको और भारत के खिलाफ उनको प्रयोग किया जाता है। ये सब काम जो है वो कैंप में सिखाए जाते हैं, यहीं से फंडिंग भी होती है और यहीं पे जो लीडर होते हैं वो उनको प्रशिक्षित करते हैं। ये आपने जाना कि कैंप क्या होते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि किन किन ठिकानों पे कहां कहां जो है 9 वो कौन सी जगह है जहां पर भारतीय सेना ने जो उनके आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया है। तो हम जानेंगे पहले पाकिस्तान में वो 4 जगह कौन से हैं। कुल मिलाकर 9 टारगेट है। पाकिस्तान में 4 जगह है जहां पर इंडियन आर्मी ने ध्वस्त किया। पहला है सरजल कैंप, सियालकोट, महमूना जोया, मरकज तैयबा, मरकज सुभान अल्लाह, बहवालपुर। अब हम जानेंगे 5 पीओके जो है वो कौन कौन सी जगह है। सवाई नाला मुजफ्फराबाद, सैदना बिलाल मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली,
बरनाला कैंप, भीमबर, अब्बास कैंप, कोटली, इन सभी जगहों पे क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, इनसे भारत में क्या क्या हमले हुए हैं और कौन कौन सी रेलिवेंसी है भारत को लेकर के, हम ये जानेंगे। पाकिस्तान में जो 4 आतंकी ठिकाने हैं उनमें सबसे पहला आता है मार्कज सुभान अल्लाह, बहवालपुर, पंजाब। जैसे मोहम्मद का ये मेन हेडक्वार्टर है। हमारे देश में जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ था 2019 में, पठानकोट एयर बेस पर जो हमला हुआ था वो इसी कैंप से प्रशिक्षण और यहीं पे उसका प्लानिंग करके जो है पठानकोट और पुलवामा अटैक यहीं से प्लानिंग हुआ था। दूसरा जो है मार्कज तैयबा, मुर्दे, पंजाब, ये लश्कर तैयबा का जो है कोऑर्डिनेशन सेंटर है। अजमल कसाब और डेविड हेडली की भी ट्रेनिंग यहीं पर हुई थी। इनके प्रमुख हमले हैं 26/11 मुंबई में जो हुआ था, और जो हमारा तीसरा कैंप था वो तेहरा कलाम कैंप था, सर्जल। तीसरा जो कैंप था वो था सर्जल कैंप, जहां पर उन्नत स्तरों का प्रशिक्षण दिया जाता है, घुसपैठ की ट्रेनिंग दी जाती है, स्नाइपिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि दूर अगर किसी पर हमला करना होगा तो कैसे किया जाएगा, इसको स्नाइपिंग कहते हैं। और जो चौथा सियालकोट जो है वो जो है 2016 से लेकर 2018 के दौरान कश्मीर घाटी में कई हमले हुए। यहां से ही जो आतंकवादी हैं सियालकोट यहां से प्रशिक्षण करके भेजे जाते थे। ये आपने पाकिस्तान के अंदर जो कैंप है उनके बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो 5 ठिकाने यानी कैंप हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला यहां पर आता है गुलपुर कैंप, लश्कर का कैंप है ये। 2023 में जो श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले हुए थे उनकी ट्रेनिंग यहीं पे हुई थी। अगला जो है वो है मार्कज अब्बास, कोटली, जैसे मोहम्मद का ये जो है कैंप है। यहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस, आतंकियों के लिए ठहरने और योजना बनाने का स्थान है। बरनाल कैंप, यहाँ हथियार हैंडलिंग का काम किया जाता है। हथियार हैंडलिंग मतलब अगर किसी को कोई हथियार की जरूरत होती है तो यहाँ पर वो व्यवस्था किया जाता है कि ये हथियार कहाँ पहुंचाने हैं, कैसे जाएंगे, इन सभी काम बरनाला कैंप में होती है। सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, ये भी लश्कर तैयबा का जो कैंप था। उरी हमला जो आपको याद होगा 2016 में हुआ था, उसकी जो जिम्मेदारी है लश्कर तैयबा के सवाई नाला कैंप में ही हुआ था। लॉन्चिंग बेस, आतंकियों को अंतिम तैयारी और घुसपैठ का स्थान, यानी जो आतंकी को फाइनल ट्रेनिंग दिया जाता है वो यहीं पर दिया जाता है सवाई नाला कैंप में। और उस जब फाइनल तैयारी उनकी हो जाती है तब उन्हें आतंकवादी बनाकर भारत में भेज दिया जाता है। और हमारा जो आखिरी कैंप है वो है सैयद बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद। इनका प्रमुख हमला पंपोर हमला, पठानकोट हमला, और यहाँ पर आत्मघाती जो बम विस्फोट कर जाते हैं, जो आतंकवादी अपने आप में ही एक चलता फिरता बम बनकर घूमते हैं, इनकी प्रशिक्षण यहाँ पर होती है। तो ये आपने देखा कि पूरे कितने कैंप, पूरे जो 9 कैंप है वहां पर कैसे इंडियन आर्मी ने जो है अपना भारतीय सेना के साथ वो थल सेना और वायु सेना के बीच का कोऑर्डिनेशन बनाकर और सही जानकारी के साथ कैसे हमला किया, ये थे उनके कैंपों की जानकारी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।